इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना, जो तुम्हें बैठा रखे। हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। नमस्कार दोस्त, मैं रंजीत सिंह राणा और मैं आज बात करूंगा बिपिन सर और वैशाली डीएम यशपाल मीणा के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि बिपिन सर जो वो मुखिया है वहां का, वो एक पंचायत भवन बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे अपने पंचायत में, अपने गांव के बगल में। और जहां पर पंचायत भवन बनना था वहां पे सरकारी जमीन था, सरकारी जमीन में पंचायत भवन बनना था। मगर वहां पे पहले जिला पुलिस और जिला के लोग आकर के विजिट किए और उस जमीन को सिलेक्शन किए, वहां पे पंचायत भवन बन रहा था। और उसके बाद वैशाली डीएम यशपाल मीणा के कॉल पे वहां पर जो भवन बन रहा था उसे रोक दिया गया। और खबर पता चला है कि वहां पे कुछ पहले से लोग रहते थे और वहां पे बहुत ज्यादा जमीन था। जो जमीन है वहां पे वो इस टाइप का था, इस तरह का रोड था और रोड के बगल में जमीन था जो बहुत ज्यादा जमीन था। और कुछ जमीन सरकार की तरफ से वहां के लोगों को आवंटित किया गया था रहने के लिए। तो उसके बावजूद भी वहां पे कुछ जमीन खाली था, उसमें पंचायत भवन बनने वाला था। मगर वहां पे जब पंचायत भवन का कार्य स्टार्ट हुआ उसके बाद यशपाल मीणा के पास कॉल जाता है और वो वहां पे पंचायत भवन को रोकवाते हैं। उसके बाद मुखिया बिपिन सर यशपाल मीणा के पास जाते हैं मिलने के लिए और दो बार जाने के पास बाद भी डीएम से मुलाकात नहीं होता है। और जब मुलाकात होता है तो डीएम सर अपने औकात दिखाते हैं मुखिया जी को। आपको मैं बता दूं कि सरकारी ऑफिसर जो सरकारी पोस्ट पे है लोग ना, वो छोटे छोटे लोगों को दबाते ही हैं। तो यहाँ पे जो बात निकल करके आया कि डीएम सर क्यों मना किए और क्यों नहीं वहां पे भवन बन रहा है, तो वहां पे बात निकल करके आया कि उस जमीन पे उस गांव के कुछ पासवान जाति के लोग झोपड़ी लगा करके उस जमीन पे रहते हैं, जो सरकार की तरफ से उन लोगों की जमीन दिया गया था, ठीक है ना। तो उस जमीन पे उन लोग रह रहा था, उसके बावजूद भी वहां पे कुछ जमीन खाली था। और जब डीएम साहब को कॉल आता है ऊपर से, किसका, चिराग पासवान का, बिपिन सर को कहना है कि चिराग पासवान का जब कॉल आता है उसके बाद पंचायत भवन को जो कार्य चल रहा था बनाने के लिए उसे रोक दिया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पंचायत भवन जो बन रहा था, क्या वो बिपिन सर का घर था? बिपिन सर जो पंचायत भवन बना रहे थे वो अपना घर थोड़ी बना रहे थे भाई। बिपिन सर तो गांव के लिए ही ना पंचायत भवन बना रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए ना वो पंचायत भवन बन रहा था, उसी गांव के लिए ना बन रहा था। तो इसमें आप देख लीजिए कि राजनीति किया गया। वहां पर बैठ कर करके मुखिया से, बिपिन सर से और डीएम साहब और जिला पुलिस और जो भी वहां का अधिकारी थे बैठ करके इस मामला को सलटाना चाहिए था। मगर वहां का सांसद हमारे बिहार फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान जी को बताया जा रहा है कि उनका कॉल आता है और उसके बाद वहां पर जो कार्य चल रहा था उसे रोक दिया जाता है। तो आप लोग बताइए, जनता लोग बताइए कि जो वहां पे भवन बन रहा था, जो सरकारी भवन बन रहा था, उस जनता के लिए बन रहा था, उस गांव के लिए बन रहा था। मगर ये डीएम साहब यशपाल मीणा साहब जो है ना, इनका तो मतलब पोस्ट मिला कि जनता को दबाना, घूसखोरी चालू। इनको पैसा चाहिए, अगर पैसा मिलता ना तो वहां पे काम करवाते। मगर पैसा नहीं देने की वजह से और बड़े नेता की दबाव की वजह से यशपाल साहब ने वहां पे काम को रोकवाया। और चिराग पासवान ने इस चलते रोकवाया कि हमारे जात का लोगों का यहाँ पे घर था और हम यहाँ पे अगर राजनीति करेंगे तो वैशाली में हमारा आगे का जो चुनावी मुद्दा है, जो राजनीतिक है, वो और चमकेगा। तो मैं बताना चाहता हूं जनता को कि ऐसे ऐसे नेता, जो जातिवाद राजनीतिक करने वाला नेता जो है ना, ये बिहार को खोखला करके रख दिए हैं दोस्त। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे डीएम, ऐसे ऐसे पब्लिक का नौकर
जो आईएएस ऑफिसर है ना, जो डीएम एसपी हैं, वो हमारे आपके नौकर हैं। ऐसे ऐसे नौकर जो है ना, ऐसे ऐसे नेता के चक्कर में पड़ करके जनता पे अति दबाव डला बनाते हैं। तो आप लोग बताइए कि इस मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा दिया गया है, क्या इस पे राजनीतिक होना चाहिए था या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं लिख करके। जय हिंद, जय भारत।